जहां 15वीं शताब्दी में शैव वंश शिव जी की आराधना करते थे, वैष्णव वंश विष्णु जी की आराधना करते थे। जब इन दोनों के बीच कलह पैदा हुआ, तब हमारे मैसूर के राजा थे जय राजेंद्र शर्मा। उन्होंने अपने राजगुरु श्री शंकर जी के मार्गदर्शन पर शंकर नारायण नाम देकर इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया। इस मंदिर में वैष्णव लोग, शैव लोग एक साथ शिव और विष्णु को शंकर नारायण के रूप में पूजने लगे। उसके बाद ये शंकर नारायण का मंदिर एक मठ के रूप में बदल गया। ये मठ आसपास के लगभग 100 गांवों के लोगों की आराधना करने का एक पवित्र स्थान है। वर्षों बीतने के बाद भी यहाँ की महिमा को आज तक कोई नहीं भूला है। वेद अध्ययन, होम, हवन, प्रवचन, अन्नदान, विद्यादान, नेत्रदान ऐसे पुनीत कार्यों को करना और करने वालों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना इस मठ का नियम है। लेकिन आज मठ का मतलब वोट बैंक है, मठाधीश का मतलब स्विस बैंक है। पर इस मठ के 28वें मठाधीश श्री 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 शिव स्कंद नारायण स्वामी जी ने इस समाज को उत्तम स्थान पर पहुंचाने के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। इस मठ में राजनेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? पता नहीं आगे क्या होगा। जिसकी बेटी है उसे उसकी विदाई की फिक्र है, जिसका बेटा है उसे समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। लड़कों का घर बसाने में खुशी होती है, बेटियों की विदाई करने में खुशी होती है। आपके श्रीमान जी ने वसीयतनामे में क्या लिखा है ये उसे पता है क्या? अगर ये मैंने उसे बता दिया तो इस गांव में प्रलय आ जाएगी। ये बात गुरुजी ही बताएंगे। उन्होंने कहा है कि उसे मठ में ले आओ, बस आता ही होगा। उसे तो मठ, गुरु, भगवान, देवता, पूजा पाठ, संस्कार इन सब पर तो विश्वास ही नहीं है। मठ का नाम लेते ही पटाखे की तरह फटने लगता है। नमस्ते। नमस्ते। आप जयराम जी के सुपुत्र हैं ना? जी हाँ। हम आपके स्वागत के लिए ही यहाँ खड़े हैं। बजाओ। हाँ? आइए, चलिए, आइए। डैडी, गांव में आपके बेटे की इतनी इज्जत, मैंने सोचा आपकी गलती का एक बेस्ट पुर्जा मैं हूँ। हाँ? ये क्या है? संभल कर बेटा। अरे 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 ये सब क्या है? डैडी, आपका 6 सालों से मैंने कोई श्राद्ध नहीं किया। घर जाते ही आपकी फटी हुई कोट को साफ करके फ्रेम में लगाकर बर्थडे के साथ श्राद्ध का इंतजाम करूंगा। इस तरफ जाना है। ओहो, मदर इंडिया, लगता है कोई बड़ी प्लानिंग करके मुझे यहाँ बुलाया गया है। हाँ? चुप रहो, गुरुजी आ रहे हैं। इनके चरण पढ़ो। बैठ जाओ। बैठिए। मैं? बैठ जाओ ना। आज हमारा प्रेम पूर्ण सिद्ध हो गया है। शंकर नारायण जी ने हम दोनों को मिला दिया है। इनके चंगुल में फंसाने के लिए ही माँ ने इतना तामझाम करके मुझे यहाँ बुलाया है। कृष्णा, मैं इस मठ के 28वें गुरु के रूप में आज तक सेवा करता आ रहा हूं। अब मेरे बाद तुम्हें इस पीठ की शोभा बढ़ानी है। हाँ? क्या?
मैं मठाधीश बनूं? तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है कि तुम एक दिन गुरु बनोगे और गुरु बनकर पूर्ण निष्ठा से इसे संभालोगे। अब यहाँ का सब कुछ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, करोड़ों की कमाई, प्रॉपर्टी, सब मेरा हो जाएगा। लगता है मेरा भाग्योदय होने वाला है। उसके बाद मैं बड़ा बन जाऊंगा। इस मठ से तेरा उद्धार हो रहा है तो होने दे बेटा। गुरुजी, ये फैसला पक्का है ना? अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मठाधीश बन जाऊंगा। हेलो हेलो, ब्रोकर राम भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। क्या बात है यार, मेरी इज्जत कम हो गई क्या आजकल? बहुत क्या है वो बताता है या फोन रखो? हाँ बताता हूँ। सुनो, एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। 25 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी, ऊपर से 1.5 एकड़ जमीन, और लड़की भी दिखने में एकदम लक्ष्मी जैसी है। कोई किलो के हिसाब में देने वाला है तो बता। मेरी रेंज अब चेंज हो गई है। मैं तुझे सारी बात डायरेक्ट मिलने के बाद बताऊंगा। अब फोन रख। सॉरी गुरुजी, वो एक अर्जेंट फोन था। मैरिज ब्रोकर था। गुरुजी, मुझे एक डाउट है। मेरी शादी मैं खुद कर लूं या फिर वो भी आप करवा देंगे? पीठ पर आसीन होने वालों को संपत्ति व संबंध का मोह त्यागना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दमन कर मन की इच्छाओं को वश में करना होता है। क्या? देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं साधु इंसान तो नहीं बनना चाहता। आप जिन जिन चीजों को त्यागने के लिए कह रहे हैं ना, वो सारी चीजें मुझ में कुछ ज्यादा ही हैं। इस पीठ के लिए मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। बैठ जाओ कृष्णा, बैठ जाओ। शायद तुम अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते। तुम अपनी बाल्यावस्था में निर्वस्त्र बच्चों को अपने वस्त्र दिया करते थे, भूखे मनुष्यों को भोजन परोसते थे। सेवा और करुणा तुम्हारे जन्मजात गुण हैं। बचपन में किसी दुखियारे को अपना निवाला देना कोई बड़ी बात नहीं है। होश संभालने के बाद देना चाहिए। इस समय तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? चिट फंड फाइनेंस कंपनी खोली है मैंने। जरूरत के हिसाब से लोगों को पैसे देता हूँ, वो भी बहुत कम ब्याज में। इसलिए लोग मुझे ब्याज वाले कृष्णा के नाम से बुलाते हैं। तुमसे ऋण लेकर जाने वालों ने कभी तुम्हें वापस किया? भाई आज शुक्रवार है ना, इसलिए। मुझे याद नहीं रहा भाई। भाई भाई अब क्या बताऊं, 2-3 दिन से माल बिका ही नहीं। भाई तुम अपने आप को पहचाने बिना ही अनावश्यक रूप से लोगों की सहायता कर रहे हो। कृष्णा, इस मठ में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तब तुम्हारा जन्म हुआ। उन्होंने वचन दिया था कि यदि हमें पुत्र हुआ तो हम उसे इस मठ को सौंप देंगे। यहाँ ऐसा वचन पत्र है। प्रिय वत्स, अब वो समय आ गया है। मेरे अंदर गुरु बनने के कोई भी लक्षण नहीं है गुरुजी। आप सिर्फ हाँ कह दे बस, हम आपको तैयार कर देंगे। इस एक काम को छोड़कर कोई और काम है तो बताइए, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होने वाला। आने वाली दूसरी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर इस पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना होगा। हमारे संप्रदाय के नियमानुसार जो दीक्षा लेता है वही शंकर नारायण जी का उत्सव करता है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें 1 गज भेंट देना होगा। जिस गज को तुम भेंट करोगे उसी पर वो उत्सव होगा। आज के जमाने में हाथी देना कितना कठिन है, वो हमसे थोड़ी होगा। तू गुरु बन जा। मैं गुरु नहीं बनूंगा, हाथी दे दूंगा। आप सिर्फ हाथी ही नहीं देंगे, आपको उस पर सवार होके भी आना है। सवार होकर क्यों? उस पे लेट के आऊंगा। इस तरह हठ दिखाने वाले लोगों को हाथी पैर की बीमारी से तड़पते हुए कई बार देखा है। ये बहुत पवित्र स्थान है, पत्थर दिल वालों के लिए जगह नहीं है यहाँ। देखो कृष्णा, इस मठ में वर मांगने वालों के कितने ही घरों में संतान उत्पन्न हुई है। उन्हीं बच्चों में से कितने ही बच्चे इस मठ में वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस पीठ के योग्य नहीं।
संभवतः ये उन्हीं की इच्छा है जो तुम्हारे माता पिता ने ऐसा वचन पत्र हमें दिया। पुत्र, तुम गज केसरी योग में जन्मे हो और तुम ही मठाधीश के योग्य हो। फिर भी स्वामी बनने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। 1 महीने के अंदर मैं इस मठ में हाथ हिलाकर दे दूंगा गुरुजी। तुम्हारा कल्याण हो। उस मठ में प्रार्थना करने के बाद पता है कितनों को संतानें हुई है। उसके बाद भी गुरुजी ने तुझे पसंद किया है। किस्मत वाला है तू। और तू मठ में सबके सामने मुझे आंखें दिखा रहा था। क्या माँ, तुम भी अपने जवान बेटे की शादी कराकर अपने बहू के साथ डेली झगड़ा करना छोड़कर मठ में ले जा रही हो मुझे स्वामी बनाने के लिए। स्वामी, कैसी माँ हो तुम भी? हैं? रोजाना कितने ही डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स बनते रहते हैं, लेकिन पता है स्वामी बनना कितनी बड़ी बात है, वो भी हमारे मठ का स्वामी। अरे किस्मत वाला है तू। क्यों, तुम कोई पंडितायन हो क्या? शादी के दहलीज में जवान बेटा खड़ा है और उसे ले जाकर स्वामी बनाने में तुली हो। ये तेरे बाप का फैसला है जो तू इतने बड़े मठ का स्वामी बने। अपने माँ बाप का एक भी फैसला नहीं मानेगा। तू कैसा बेटा है? माना बच्चे पैदा करना माँ बाप का फैसला है, लेकिन बच्चों को क्या बनना है ये बच्चों की मर्जी है। ओहो, अब मेरे समझ में आया। मैं जो भी लड़की पसंद करूंगा उसमें तुम्हें कोई दोष दिखाई देगा, वो बीमार होगी या मोटी होगी, ये कहकर तुम कैंसिल करवाकर मुझे स्वामी बनाना चाहती हो। मदर इंडिया, तुम सीरियल देखकर बड़ी हुई हो और मैं फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ। मैं पूरी तरह जवान हो चुका हूँ। 2.5 घंटे में सारी कहानी को खत्म कर देता हूँ। दोबारा कभी मेरे सामने मठ या स्वामी का नाम लिया ना तो याद रखना, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए 150 एपिसोड लगेंगे। जा, तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तू सबसे छुपकर भाग सकता है, लेकिन भगवान से छुपकर नहीं जा सकता। कौन सा भगवान? और कहाँ रहता है वो? व्रत, त्योहार, एकादशी, द्वादशी कहकर तुम उसे सालों से ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें आज तक देखने नहीं मिला। पहले तुम उसे ढूंढ लो, उसके बाद मुझे ढूंढना। इसके बीच में मैं शादी करके 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, शादी करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तू पैदा क्यों है? ऐसे नाटक करने के लिए इसे सन्यासी क्यों नहीं बनाया? इसे संतान का योग क्यों दिया? हे शंकर ना। नमस्ते। नमस्ते। आप आगे मंदिर के स्वामी बनने वाले हैं। आपको इस तरह 9 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अरे कौन स्वामी बनने वाला है? ये तुम्हारी अपनी सोच होगी। अरे जाओ ना यार, स्वामी स्वामी करके दिमाग खराब कर दिया। अरे इस तरह की कहानी मैं रोज पेपर और टीवी में पढ़ता और देखता रहता हूँ यार। दूर का सफर कम खर्चों में होगा। अरे हम दूर का सफर क्यों करें? यहाँ क्या खराबी है क्या? बिना खर्च मुझे फ्री में ले जाने के लिए मेरा बाप कोई वीआईपी था क्या? पत्नी के साथ अनबन करके पति को मानसिक तनाव, पत्नी के साथ झगड़ा करके सुकून से रहने वालों को ब्रह्मा ने आज तक नहीं बनाया यार। जरा इधर। मान लो अगर मैं मठ का मठाधीश बन गया तो मैं मठ को फुल्ली हाईटेक बना दूंगा। तुम्हारे जैसे मर्द रहेंगे तो मठ कभी हाउसफुल नहीं होगा। एक 8-10 लड़कियों को हम बुला लेंगे। फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उन पर सौंपेंगे। इंपोर्टेड कार, इंटरनेशनल स्कूल, एनआरआई फंड। आप मंदिर के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं और आप मेरा ही रास्ता भटका रहे हैं। एक बात याद रखिए, 1 महीने के अंदर आप मठाधीश बनकर मठ में आएंगे, समझ गए आप? मुझे डरा रहे हो क्या? मैं भी कोर्ट कानून सब जानता हूँ। मुझे मठाधीश बनाने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है। जबरदस्ती कोई बना नहीं सकता। और अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की तो जनता को बुलाकर हंगामा करवा दूंगा और केस करके मठ ही बंद करवा दूंगा। ऑलरेडी 2-3 बंद करवा चुका हूँ। उसकी अवस्था ही उससे ये सब बुलवा रही है। उन्हें जरा भी भय नहीं है। मुझे ही धमका दिया। समाज में जो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, ये उसी का असर है। जो वर्तमान में घटित हो रहा है उससे संबंधित प्रश्न उन्हीं के पास मिलेंगे। एक अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो एक जीव का नाश होता है, और वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो जीव उत्पन्न होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर वो स्वयं आएगा।